स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में जो है ना भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं और पदक तालिका में भारत का जो स्थान है ना ये क्या रहा था, ये जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मतलब कि एशियाई खेलों का जो पहला संस्करण है ये आपका 1951 में हुआ था और 1951 का जो पहला ही संस्करण है ना ये भारत के नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया था और इसमें भारत के द्वारा जो है ना टोटल आपकी जो है 51 पदक जो आपके जीते गए थे, जिसमें आपका 15 जो आपका गोल्ड मेडल जीता गया था, 16 जो है आपका सिल्वर मेडल जीता गया था और 20 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था। तो और भारत पदक तालिका में जो है ना जापान के बाद जो है ये आपका दूसरे स्थान पे जो आपका रहा था, जो कि एशियाई खेलों में जो है भारत की अब तक की जो ये आपका सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग भी जो आपका रहा है। तो आपके ऑप्शन में आपका मतलब कि गोल्ड मेडल पूछा गया था और रैंकिंग पूछा गया था, तो 15 गोल्ड और सेकंड पोजीशन जो आपका रहा था, तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो है ना किस कानून का जो आपका स्थान लिया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को जो है ना ये आपका 25 दिसंबर 2023 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है मतलब कि इसे दिया गया था और 1 जुलाई 2024 से जो है ना ये आपका लागू हुआ था, जिसने अपना औपनिवेशिक भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 को जो है ना ये आपका रिप्लेस जो है आपका किया, यानी स्थान जो है आपका लिया है। तो ऑप्शन ए आईपीसी 1860 आपका करेक्ट आंसर होगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आईपीसी की 551 धाराओं को जो है संक्षिप्त कर जो है ना ये बीएनएस में 358 धाराएं जो है आपका जोड़ा गया है, मतलब कि 358 धाराएं ये जो आपका हो गया है और जिसमें नए अपराध भी जो आपके जोड़े गए हैं और कुछ पुराने को हटा दिए गए हैं और कई के लिए जो आपका दंड भी जो आपका बढ़ा दिया गया है। और साथ में ये जो आपका मतलब कि बीएनएस है ना ये आपका सुधार आधुनिक अपराध जैसे कि साइबर अपराध और संगठित गिरोह से निपटने के लिए भी जो आपका किया गया है, जबकि न्याय पर भी जो आपका इसमें जो वो जोर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि झुम्पा लाहिड़ी को जो है ना द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपका किस वर्ष जो आपका दिया गया है। तो देखिए झुम्पा लाहिड़ी को उनकी लघु कहानी संग्रह जिसका नाम क्या था, तो ये आपका द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज था और इस पुस्तक के लिए जो है ना वर्ष 2000 में जो है इन्हें आपका पुलित्जर पुरस्कार जो आपका दिया गया था, जो कि आपका एक फिक्शन श्रेणी के लिए जो है इन्हें आपका दिया गया था। और ये जो आपका मतलब कि झुम्पा लाहिड़ी की जो है ना ये जो पुस्तक है ये आपका पहली प्रकाशित पुस्तक भी रहा था। तो ऑप्शन ए 2000 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 1978 के आसपास जो है ना भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो आपका चल रही थी और उसके बाद जो है किस योजना को जो है ना ये आपका लागू किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ना ये आपका यानी जो कार्यकाल है आपका 1974 से लेकर जो है ये आपका 1978 तक रहा था। और ये जो आपका योजना है ना ये आपका मूल रूप से जो है 1974 से आपका 1979 के लिए जो आपका निर्धारित किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1977 में जो है ना राजनीतिक परिवर्तन के बाद जो है नई निर्वाचित जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है ना इस योजना को समय से 1 वर्ष पहले ही जो है ये आपका 1978 में जो आपका समाप्त कर दिया गया था। इसलिए यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना था ना जो कि आपका मतलब कि 1 साल पहले ही जो आपका समाप्त कर दिया गया था, यानी 1 वर्ष पहले ही आपका समाप्त कर दिया गया था। तो आपका 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था ना ये आपका 1 वर्ष पहले ही जो आपका 1978 में ही जो है ये आपका समाप्त कर दिया गया था और बाद में आपका जो है रोलिंग प्लान जो है ये आपका 1978 से 1980 तक यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने के बाद जो है ना जनता सरकार ने जो है ये आपका रोलिंग प्लान जिसे आपका अनवरत योजना भी कहा जाता है और इनके द्वारा जो आपका पेश किया गया था और इसे जनता पार्टी की जो है ना अपनी 6ठी योजना यानी 1978 से 83 के रूप में भी जो है ये आपका जाना जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1980 में कांग्रेस सरकार की जो है आपका वापसी के बाद जो है ना इसे आपका जो वो रद्द कर दिया गया था और एक नई आधिकारिक 6ठी पंचवर्षीय योजना को जो है आपका शुरू किया गया था। यानी जो 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ये आपका 1980 से लेकर जो है आपका 85 तक रहा था। और इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में अगर पूछा जाए तो ये 5वीं योजना का जो मुख्य नारा है ना ये आपका मतलब कि गरीबी हटाओ और इसके साथ ही जो है रोलिंग प्लान का विचार जो है ये आपका गुन्नार मेडल द्वारा जो है ना ये आपका दिया गया था, जिसका उद्देश्य जो है वार्षिक आधार पर लक्ष्यों की समीक्षा और संशोधन करना था। तो क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि 1978 के आसपास भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उसके बाद किस योजना को जो आपका लागू किया गया था। तो उस समय आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, फिर आपका रोलिंग प्लान को जो आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि छऊ नृत्य जो है ना भारत के किन राज्यों से आपका संबंधित है और इसके 3 जो प्रमुख प्रकार है ना ये कौन कौन से ये आपका पूछा गया था, जहां पर इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए छऊ नृत्य की बात कर लेते हैं आपका मुख्य रूप से जो है ना पूर्वी भारत के जो है 3 राज्यों में जो आपका प्रचलित है और इनके आधार पर जो आपका 3 मुख्य प्रकार है और वो 3 मुख्य प्रकार जो है ना छऊ नृत्य का कौन कौन सा है। तो एक तो आपका सरायकेला छऊ है और ये जो आपका सरायकेला छऊ है ना ये आपका झारखंड से जो आपका संबंधित है, यानी झारखंड में जो है ये आपका सरायकेला छऊ जो आपका कहा जाता है। दूसरा जो इसका प्रकार है ना ये
आपका पुरुलिया छऊ है। और ये जो आपका पुरुलिया जो छऊ है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में जो है आपका प्रसिद्ध है। और तीसरा जो इसका प्रकार है ये आपका मयूरभंज छऊ है। और ये जो आपका मयूरभंज जो छऊ है ना, ये आपका उड़ीसा के जो है मयूरभंज जिले की जो है आपका परंपरा है। और इसमें अगर मुख्य अंतर की बात कर ले तो देखिए पुरुलिया और सरायकेला छऊ में जो है ना, ये आपका नर्तक जो है ये आपका मुखौटा का उपयोग करते हैं, जबकि मयूरभंज छऊ में जो है ना ये आपका मुखौटा का प्रयोग जो आपका नहीं किया जाता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि छऊ नृत्य को जो है ना ये आपका 2010 में जो है यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत में जो है ना, मतलब कि इस सूची में जो आपका शामिल किया गया था। और ये जो आपका नृत्य है ये आपका अक्सर जो है चैत्र पर्व जैसे वसंत त्योहारों के दौरान जो है ना इस नृत्य को जो आपका किया जाता है। तो ये आपका मतलब कि छऊ नृत्य भारत के किन राज्यों से संबंधित है और इनके तीन मतलब कि प्रमुख प्रकार जो है ये आपके कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी वाला जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत के वर्तमान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री और संचार मंत्रालय के जो राज्य मंत्री है ना ये आपके कौन है? जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री वर्तमान में जो है ना ये आपके ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, जो कि आपके भारत के केंद्रीय मतलब कि संचार मंत्री हैं। और ये जो आपका जून 2024 से जो है ना इस पद पर जो आपका कार्यरत है। और उनके पास जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का भी जो है ना ये आपका प्रभार है। वहीं अगर संचार राज्य मंत्री की बात कर ले यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन जो है ये आपके कौन है? तो आपके डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जो है ना ये आपका वर्तमान में संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में जो आपका कार्य कर रहे हैं। तो किस ऑप्शन में आपका ये आपका दिया गया है? तो ये आपका मतलब कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि जुलाई 2025 में जो है ना गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में जो है ना ये आपके पूसापति अशोक गजपति राजू को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ना भारतीय संविधान में भाग 14A और अनुच्छेद 323A और 323B को जो है ना ये आपका जोड़ा गया था। और ये जो आपका दोनों अनुच्छेद है ना ये आपका किससे संबंधित है? ये भी जो आपका साथ में जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसके माध्यम से जो है ना एक नया भाग 14A को जो आपका जोड़ा गया था और जिसका शीर्षक आपका क्या रहा था? तो आपका ट्रिब्यूनल जो है आपका शीर्षक रहा था। और साथ में अनुच्छेद 323A की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल 323A है ना ये आपका प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से जो आपका संबंधित है। और ये आपका संसद को जो है ना केंद्र और राज्यों की जो है सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से जो आपका संबंधित है संबंधित विभागों की जो है विवादों के समाधान के लिए जो है ना प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति जो है ये आपका प्रदान करता है। और इसी के तहत जो है ना आपका 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT की स्थापना भी जो आपका किया गया था। वहीं अगर आर्टिकल 323B की बात कर ले तो ये जो आपका अन्य मामलों के लिए जो है आपका ट्रिब्यूनल से जो आपका संबंधित है। और ये आपका संसद और राज्य विधानसभाओं को जो है ना ये आपका टैक्सेशन यानी कराधान हो गया, विदेशी मुद्रा, श्रम विवाद, भूमि सुधार और खाद्य सामग्री जैसे विभिन्न अन्य विषयों के लिए जो है ना न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार जो है आपका प्रदान करता है। तो ये जो आपका मतलब कि अनुच्छेद 323A और 323B को जो है ना ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका जोड़ा गया था, जो कि आपका ट्रिब्यूनल से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को जो है ना प्रति वर्ष जो है कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि जो आपका प्रदान किया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आयुष्मान भारत जो योजना है ना ये आपका अक्टूबर 2024 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए जो है ना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को जो है ना इसमें आपका शामिल किया गया है, चाहे उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन 70 वर्ष से अगर अधिक है तो इस योजना में जो उन्हें शामिल किया गया है। और पात्र वरिष्ठ नागरिकों को जो है ना ये 5 लाख प्रति वर्ष का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर जो है ना ये आपका प्रदान किया जाता है। और इसमें अगर बात कर लेगी मतलब कि इस विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए जो है ना एक नया और अलग आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना भी जो है ना ये आपका जारी किया जाता है। तो इसमें आपका पूछा गया था कि आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि जो प्रदान किया जाता है? तो आपका 5 लाख जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी 5 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि लावनी और मोहिनीअट्टम क्रमशः जो है ना किस राज्य का मतलब कि नृत्य है और ये कौन सा नृत्य शैली से जो आपका संबंधित है? इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था, जहां पर इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये लावनी की बात कर लेते हैं आपका महाराष्ट्र राज्य का जो है ना एक आपका प्रसिद्ध फोक डांस यानी लोक नृत्य है। और ये अपना शक्तिशाली लय और पारंपरिक गीत ढोलकी के थाप पर जो आपका किया जाता है। और लावनी जो आपका मुख्य रूप से जो है ना महिलाओं द्वारा जो है ये आपका 9 वारी यानी 9 गज लंबी साड़ी पहनकर जो आपका किया जाता है। और ये आपका महाराष्ट्र के रंगमंच यानी तमाशा का जो है एक
अभिन्न अंग भी जो आपका माना जाता है। इसके अलावा अगर मोहिनीअट्टम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो एक क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी का जो अर्थ होता है ना, ये आपका मन मोहने वाली स्त्री, और साथ में आपका अट्टम का जो अर्थ होता है ना, ये आपका नृत्य होता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है भगवान विष्णु ने जो है ना मोहिनी रूप जो आपका धारण किए थे, और उसी पर आधारित ये नृत्य जो है ना अपनी सुंदर और कोमल गतिविधियों के लिए भी जो आपका जाना जाता है। यानी ये जो आपका मतलब कि लावनी है, ये आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, और ये जो आपका मोहिनीअट्टम है ना, ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे और किस पुस्तक के लिए आपका प्रदान किया गया है, तथा इस पुरस्कार को जीतने वाली जो है ना पहली हिंदी लेखिका जो है आपका कौन थी, जहां पर इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है ना, ये आपका जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक को जो है उनकी पुस्तक जो है ना कैरोश के लिए जो आपका प्रदान किया गया था। और इसका जो मतलब कि कैरोश पुस्तक का जो अंग्रेजी में अनुवाद अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया था, तो आपका माइकल हॉफमैन के द्वारा जो है आपका किया गया था। और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका की बात कर ले तो ये आपका गीतांजलि श्री रही थी, जिन्हें आपका वर्ष 2022 में जो है ना उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए जो है ना ये आपका सम्मान जो आपका दिया गया था। तो किस ऑप्शन में आपका जो है ये आपका मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है, तो ये जो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 2010 के एशियाई खेलों में जो है ना भारत का प्रदर्शन कैसा था, और भारत के द्वारा जो है ना कुल कितने पदक जो आपके जीते गए थे, ये आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था, जहां पर इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये 2010 के अगर एशियाई खेलों की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो आपका 16th एडिशन यानी आपका 16वां संस्करण रहा था। और ये जो आपका 2010 का जो है ना मतलब कि एशियाई खेल है, ये आपका चीन के जो है गुंगजाऊ शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। और इसमें अगर पदक तालिका की बात कर ले तो ये भारत इस पदक तालिका में जो है ना टोटल भारत के द्वारा जो है आपके 65 पदक जो आपके जीते गए थे। और जिसमें आपका गोल्ड मेडल की बात कर ले तो इसमें आपका 14 गोल्ड मेडल जीता गया था, 17 जो है आपका सिल्वर मेडल जीता गया था, और 34 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल था। और भारत इस रैंकिंग में जो है ना मतलब कि भारत पदक तालिका में जो है ये आपका 6ठे पायदान पे जो आपका रहा है। तो इसमें आपका क्या पूछा गया था कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, ये आपका जो वो पूछा गया था। तो ये भारत के द्वारा टोटल जो है ना आपके ये आपके 65 पदक जो आपके जीते थे। और 65 पदक किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर जो है ना सीधी भर्ती या नियुक्ति मुख्य रूप से जो है किन संस्थाओं के द्वारा जो आपका किया जाता है। हालांकि इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति है ना, ये भारत में 2 मुख्य स्तर पर जो आपका किया जाता है। एक तो आपका सेंट्रल लेवल यानी केंद्रीय स्तर पर किया जाता है, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे कि आपका BSF हो गया, CISF हो गए, CRPF ITBP में जो है ये आपका ASI और SI के पद के लिए जो है ना ये आपका SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है ना ये आपका परीक्षा जो आपका आयोजित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए SSC CPO का एग्जाम के माध्यम से जो है ना इन पदों पर जो आपका भर्ती जो आपका किया जाता है। और राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल की बात कर ले तो देखिए प्रत्येक राज्य का जो है ना अपना राज्य पुलिस भर्ती एवं आपका जो है प्रोन्नति बोर्ड होता है। जैसे कि आपका यूपी में आपका यूपी PRPB होता है, बिहार में आपका BPSSC आदि, ये मतलब की संबंधी जो है ना राज्य पुलिस में ASI के पदों के लिए जो आपका अधिसूचना जो आपका जारी करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई बार जो है ना हेड कांस्टेबल जो होते हैं इनको भी आपका मतलब कि प्रमोशन देने के लिए जो आपका ASI पे जो आपका नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका SSC और स्टेट लेवल आपका दिया गया होगा, तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या बताते कि खानवा का युद्ध जो है ना कब और किनके बीच लड़ा गया था, और इसका अंतिम परिणाम जो है ये क्या रहा था, सारा कुछ जो आपका पूछा गया था। तो ये खानवा का जो युद्ध है ना, ये आपका 16 मार्च 1527 को जो आपका लड़ा गया था। और ये जो आपका पानीपत के पहले युद्ध के बाद ही जो है ना बाबर द्वारा लड़ा गया जो है ये आपका दूसरा युद्ध था। और ये जो युद्ध है यानी खानवा का जो युद्ध है ना, ये कहाँ पर लड़ा गया था, तो आपका राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा नामक स्थान पर जो आपका लड़ा गया था। और ये जो आपका किसके मध्य लड़ा गया था, तो ये खानवा का जो युद्ध है ना, ये आपका मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के मध्य जो है ना ये आपका लड़ा गया था। और राणा सांगा के साथ कई अन्य राजपूत राजा जैसे कि आपके मतलब मोहम्मद लोधी हो गए, जैसे अफगान शासक भी जो है ना ये आपके शामिल थे। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा था, देखिए इस युद्ध का जो परिणाम है ना, ये आपका बाबर की जीत हुई थी। और बाबर की बेहतर सैन्य रणनीति और तोप खाने के प्रयोग ने जो है ना राजपूत सेना पर भारी बढ़त भी जो वो आपका बनाई थी। और इसी जीत के बाद जो है ना बाबर ने गाजी की उपाधि भी जो आपका धारण किया था। तो ये खानवा का युद्ध के बारे में सारा कुछ आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा, सॉरी ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा ना कि यानी खानवा का युद्ध जो है ये किनके बीच लड़ा गया था और अंतिम परिणाम जो है ये आपका क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 15 हुमायूं का जीत है, हुमायूं थोड़ा ने जीता था, मतलब बाबर की जीत हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहता है कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है, और ये जो आपका पुस्तक है ना, मुख्य रूप से किसके जीवन और शासन काल से जो आपका संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका हर्षचरित जो पुस्तक है ना, ये आपका 7वीं शताब्दी में जो है बाणभट्ट के द्वारा जो आपका लिखा गया था। और बाणभट्ट जो थे ना, ये आपके सम्राट हर्षवर्धन के जो है ये आपके दरबारी कवि थे। इसके अगर विषय की बात करें यानी किस पर आपका आधारित था, तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना, ये भारतीय इतिहास के जो है संस्कृत का पहला ऐतिहासिक जीवन ग्रंथ जो आपका माना जाता है। और इसमें आपका वर्धन वंश के इतिहास और राजा वर्धन के जो है ना जीवन और उनके राज्यरोहण और उनके शासनकाल जो है ना, ये आपका विस्तृत वर्णन जो इस पुस्तक में जो आपका किया गया है। और ये आपका किस भाषा में आपका लिखा गया था, तो देखिए ये जो आपका ग्रंथ है ना, ये संस्कृत गद्य में जो आपका लिखा गया था। और अन्य रचनाओं की बात कर ले तो देखिए बाणभट्ट ने जो है ये आपका कादम्बरी नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी किए थे। इसके अलावा मतलब कि हर्षवर्धन स्वयं भी जो है आपके विद्वान राजा थे, जिन्होंने आपका प्रियदर्शिका, रत्नावली और जैसे नागानंद जैसे नाटक भी जो है ना, ये आपका हर्षवर्धन के द्वारा जो आपका लिखा गया था। तो बाणभट्ट और राजा हर्षवर्धन किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत में नई दूरसंचार नीति 1999 यानी न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 जो है ना, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है ये आपका प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली दूरसंचार नीति को जो है ना, ये आपका 1994 में जो आपका लाया गया था। लेकिन क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो है 26 मार्च 1999 को जो है नई दूरसंचार नीति यानी NTP 1999 को जो है ना, ये आपका मंजूरी दिया गया था। और इसमें आपका मुख्य परिवर्तन क्या क्या देखने को मिला था, तो देखिए इस नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम जो है ना, ये आपका दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए जो है ये आपका निश्चित लाइसेंस शुल्क यानी फिक्स्ड लाइसेंस फी मॉडल को बदलकर जो है ना, ये आपका राजस्व साझाकरण यानी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में जो है आपका बदलना था। और इसमें आपका टेलीकॉम कंपनियों को जो है ना वित्तीय राह जो है आपका दिया गया था। और भारत में मोबाइल क्रांति का आधार भी जो है ना ये आपका तैयार हुआ था। तो ये आपका मतलब कि 1999 के भारत में नई दूरसंचार नीति में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आपका प्रस्तुत किया गया था, तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान जो है ना ये आपका प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि उपन्यास बुटकू जो है ना, इसके लेखक कौन है, और इसे वर्ष 2025 में जो है ना किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जो है ये आपका चुना गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका उपन्यास बुटकू है ना, इसके जो मतलब कि लेखक है ये आपके कौन है, तो आपके बंगाली लेखक मनोरंजन व्यापारी के द्वारा जो है ना इस उपन्यास को जो आपका लिखा गया है। और इस उपन्यास को जो है 2025 में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए जो है आपका शॉर्टलिस्ट किया गया था, यानी नामांकित जो आपका किया गया था। हालांकि मतलब कि आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसे आपका नहीं दिया गया, लेकिन आपका शॉर्टलिस्ट जो आपका किया गया था। और पूछा जाए कि बुटकू के अनुवादक कौन रहे थे, तो देखिए यह पुस्तक को बंगाली से जो अंग्रेजी में अनुवाद है ना, ये वी रामास्वामी के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो किस ऑप्शन में आपका जो है मतलब कि मनोरंजन व्यापारी और आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत में रोलिंग प्लान जिसे आपका अनवरत योजना कहा जाता है, इस सिस्टम को कब शुरू किया गया था, और इसे लागू करने का जो है ना मुख्य कारण जो आपका पूछा गया था। तो देखिए भारत में रोलिंग प्लान को जो है आपको 1978 से 1980 के बीच आपका लागू किया गया था। और इसका कारण क्या रहा था, तो देखिए 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी सरकार ने जो है ना, जो कि आपके उस समय प्रधानमंत्री जो थे ये आपके मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है 1978 में जो आपका समाप्त कर दिया गया था। और एक नई योजना प्रणाली जो आपका शुरू किया गया था। और इसकी जो अवधारणा है ना, यानी रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है, ये आपके स्वीडिश अर्थशास्त्री गुनार मिडल द्वारा जो आपका दिया गया था। और इस प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका नियोजन में आपका लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी लाना था, जिसमें योजना के लक्ष्यों और आवंटन को हर साल जो है ना आपका समीक्षा जो है आपका किया जाता है। और अगले वर्षों के लिए जो है उन्हें आपका संशोधित भी जो आपका किया जाता था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, ये आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार सृजन और कृषि व लघु उद्योगों को जो आपका बढ़ावा देने पर था। और मैं आपको बता दूं कि इसका समाप्ति जो आपका 1980 में कांग्रेस सरकार की वापसी के साथ हुआ था, और इसे आपका रद्द कर दिया गया था। और पुनः जो है आपका 1980 में जो है ना ये आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना को जो आपका लागू किया गया था। यानी बात कर ले कि रोलिंग प्लान को जो है आपका कब लागू किया गया था, और इसका लागू करने का मुख्य कारण क्या रहा था, तो आपका 1978 में लागू किया गया था। और नियोजन में लचीलापन लाने और राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो है ना ये आपका मतलब कि लागू करने का मुख्य कारण था। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना ये आपका कौन सा है, और ये किन प्रमुख नदियों के संगम द्वारा जो है ना ये आपका निर्मित होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ना, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे आपका सुंदरबन डेल्टा या फिर बंगाल डेल्टा के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका भारत और बांग्लादेश में जो है ना ये आपका फैला हुआ है, जो कि आपका दुनिया के जो है सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक जो आपका माना जाता है। और ये जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से जो आपका बनता है। तो आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो कि आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहा था कि असमिया भाषा के लिए जो है वर्ष 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, किसे दिया गया और उनकी किस कृति यानी किस पुस्तक के लिए जो है ना उन्हें प्रदान किया गया, दोनों आपका जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में असमिया भाषा के लिए जो आपका साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है ना, ये आपके बिमल मजूमदार को जो आपका मतलब कि दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए इन्हें आपका दिया गया था, तो देखिए उनके चर्चित उपन्यास कालो मनोहर देश, इनके इस उपन्यास के लिए जो है ना इन्हें आपका दिया गया था। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो है कि आपका क्या क्या दिया जाता है, तो देखिए ये जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये आपका 24 भाषाओं के लिए जो ये आपका दिया जाता है यानी प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार में विजेता को जो है ना एक उत्कीर्ण ताम्र फलक और आपका शॉल और साथ में जो है 1 लाख रुपए की नगद राशि भी जो है ना ये आपका प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ कि किस ऑप्शन में आपका जो ये आपका दिया गया है, तो ये जो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत जो है ना कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए जो है कौन सी विशिष्ट योजना जो आपका शुरू किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने जो है ना राष्ट्रीय युवा संसद योजना के दायरे को बढ़ाते हुए जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को जोड़ने के लिए जो है ना ये आपका बाल संसद की शुरुआत जो है आपका किया गया है। और ये जो आपका बाल संसद है ना ये आपका विशेष रूप से जो है कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए जो आपका डिजाइन किया गया है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी बाल संसद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका किशोर संसद है ना ये आपका कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए जो आपका डिजाइन किया गया है। तरुण संसद की बात कर ले तो ये जो आपका विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर के छात्रों के लिए जो है ना ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ना ये कहां पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 2010 के अगर राष्ट्रमंडल खेलों की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका 19वां संस्करण रहा था। और इसका जो आयोजन है ना ये आपका 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010 तक जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो आपका किया गया था। और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आपका शुभंकर है ना ये आपका सेरा रहा था, यानी एक बाघ जो आपका रहा था। और इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए इस खेलों का जो उद्घाटन है ना ये आपका राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रिंस चार्ल्स ने जो है ना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है इसका उद्घाटन जो आपका किया गया था। और भारत का जो प्रदर्शन इसमें आपका क्या रहा था, तो ये भारत इसमें जो है ना पदक तालिका में जो है ये आपका दूसरे स्थान पे रहा था। भारत के द्वारा टोटल जो है ना आपके 101 पदक जो आपके जीते गए थे, जिसमें आपका 38 आपका गोल्ड मेडल, 27 जो आपका सिल्वर मेडल और 36 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल था। और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स का अगर मोटो यानी नारा पूछा जाए तो देखिए इस खेलों का जो नारा है ना ये आपका कम आउट एंड प्ले यानी बाहर आओ और खेलो, ये जो आपका 2010 का जो आपका नारा रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन है ना ये कहां पर किया गया था, तो ये आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा था कि इन आर्चरी व्हाट इज फ्लेचिंग यानी तीरंदाजी में फ्लेचिंग जो है ना ये आपका क्या होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये तीरंदाजी में जो आपका मतलब कि फ्लेचिंग होता है ना ये तीर के पिछले हिस्से यानी नोक के पास पर जो पंख या फिर प्लास्टिक के ब्लेड लगे होते हैं ना उन्हें ही आपका सामूहिक रूप से जो है ये आपका फ्लेचिंग जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका एक तीर में आमतौर पर जो है ना 3 या फिर अधिक फ्लेचिंग भी जो है आपका होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि हॉकी का जादूगर के नाम से जो है ना ये आपका किसे जाना जाता है, यानी द विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से जो ये आपका किसे जाना जाता है। तो देखिए हॉकी के जादूगर के रूप में जो है ना ये आपका मेजर ध्यानचंद को जो आपका जाना जाता है। और ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को ही जो है ना भारत में प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो है ना आपका कारक कौन सा है, यानी आपका फैक्टर के बारे में पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है ना एक आपका रियल टाइम डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया है। और इसके सुचारू संचालन के लिए जो है ना इंटरनेट की गति यानी ब्रैंडविड्थ और उसकी स्टेबिलिटी यानी निरंतरता जो है ना ये आपका सबसे अनिवार्य होता है। और यदि आपका इंटरनेट की गति कम होती है ना तो आपका वीडियो जो आपका लैग करने लगता है और ऑडियो भी जो है आपका कटने लगता है। यानी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है ना ये आपका कौन सा है, तो आपका इंटरनेट बैंडविड्थ और स्थिरता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओलिगोपोली मार्केट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है ना अल्पाधिकार बाजार की आपका विशेषता नहीं है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन आपका दिया गया था बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार। तो देखिए ये जो आपका मतलब कि बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार होना जो है ना ये आपका परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता का जो है ना एक आधिरात्मक प्रतियोगिता है, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो है आपका विशेषता है, ना कि आपका जो ये आपका ओलिगोपोली मार्केट का जो आपका विशेषता है। तो
ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। अल्पाधिकार बाजार की विशेषता की बात कर ले तो देखिए कुछ बड़े विक्रेता, ये जो आपका इसका विशेषता है। फर्मों के बीच अत्यधिक परस्पर निर्भरता, ये भी इसका विशेषता है। प्रवेश में कठिन बाधाएं, ये भी जो है इसका विशेषता है। लेकिन ऑप्शन डी वाला जो है ना, ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की विशेषता है, ना कि आपका ओलिगोपॉली मार्केट की विशेषता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि फरवरी 2025 में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ जो ये आपका किसने किया था, और ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका किसके लिए है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब कि लॉन्च है ना, ये केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है ना ये आपका 17 फरवरी 2025 को जो है ये आपका मुंबई में एमएसएमई के लिए जो आपका म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की औपचारिक जो है ये आपका शुभारंभ जो आपका किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र में जो है एमएसएमई की मतलब कि आपका मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए जो है बिना किसी कोलेटरल यानी बिना कुछ गिरवी रखे जो है ना ऋण प्रदान करने में जो है आपका मदद करता है। और इसकी प्रमुख विशेषता की बात कर ले तो ये जो आपका मतलब कि पात्र एमएसएमई जो है ना इस योजना के तहत जो है 100 करोड़ तक का ऋण भी जो आपका प्राप्त कर सकते हैं। और गारंटी कवर की बात कर ले तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी स्कीम ऋण देने वाली संस्थाओं को जो है ना 60% तक की गारंटी भी जो है आपका कवर जो आपका प्रदान करता है। यानी इसका जो शुभारंभ है ना ये आपका निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था, और ये मुख्य रूप से जो है ये आपका एमएसएमई के लिए है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार जो है ना निम्नलिखित में से किसे भारत का लोकपाल जो है यानी लोकपाल ऑफ इंडिया के न्यायिक सदस्य के रूप में जो है ना ये आपका नियुक्त किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ना वर्ष 2024 में जो है लोकपाल के रिक्त पदों को भरने के लिए जो है ये आपके 3 न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति जो है ना ये आपके किए थे, जो कि आपका दिसंबर 2025 में भी जो है अपने पदों पर जो आपके कार्यरत हैं। और वो 3 आपके जुडिशियल मेंबर्स यानी ये न्यायिक सदस्य कौन कौन से थे, तो एक तो आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को जो आपका नियुक्त किया गया था, और ये जो आपके ऋतुराज अवस्थी थे ना ये भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो है ना पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी जो आपके रह चुके हैं। दूसरे आपके जो है न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी को जो आपका नियुक्त किया गया था, और ये जो आपके नारायण स्वामी है ना ये आपके हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी जो आपके रहे हैं। और तीसरा जो आपका न्यायमूर्ति संजय यादव को जो आपका नियुक्त किया गया था, और ये जो आपके संजय यादव है ना ये आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी जो आपके रह चुके हैं। तो ये तीनों व्यक्तियों का नाम आपका दिया गया होगा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए वर्तमान में आपके लोकसभा के चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन है, तो देखिए वर्तमान में न्यायमूर्ति अजय मानिक रॉय खानविलकर जो है ना ये आपके भारत के लोकसभा मतलब कि लोकपाल अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और लोकपाल में आपके कितने अध्यक्ष और कितने अधिकतम मतलब सदस्य हो सकते हैं, तो देखिए लोकपाल में आपके 1 अध्यक्ष और मतलब अधिकतम जो है ना ये आपका 8 सदस्य जो आपका हो सकते हैं, जिनमें से 50% यानी 4 जो है व्यक्ति है ना ये आपके न्यायिक सदस्य होने अनिवार्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व यानी अल्पकालिक फिलिप्स कर्व जो है ना या वक्र जो है ये आपका मुख्य रूप से किन 2 आर्थिक चरों के बीच जो आपका संबंध को दर्शाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 1958 में जो है ना अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने जो आपका सिद्धांत को जो आपका दिया था। और अल्पकालिक फिलिप्स वक्र जो है ना ये आपका ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में आपका इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के बीच जो है ना एक आपका जो है ट्रेड ऑफ जो का या फिर उल्टा जो है आपका संबंध होता है। और ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये जो आपका ऑप्शन बी में दिया गया यानी आपका बीच जो संबंध को क्या दर्शाता है, तो ये आपका मतलब कि व्युत्क्रम अनुपाती यानी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ना इनवर्स रिलेशनशिप जो है ये आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है ना किस राजवंश और किस शासक द्वारा जो आपका बनवाया गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एलोरा की गुफा संख्या 16 में जो आपका मतलब कि एक कैलाश मंदिर स्थित है। और कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ना ये आपका 8वीं शताब्दी में लगभग आपका 756 से 773 ईस्वी में जो है ना ये आपके राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है ना ये आपका करवाया गया था। तो ये जो आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है राष्ट्रकूट राजवंश कृष्ण प्रथम, तो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए ये जो आपका कैलाश मंदिर है ना ये किस शैली में आपका बनाया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका मंदिर है ना ये आपका द्रविड़ स्थापत्य शैली में जो है ये आपका बनाया गया और किस भगवान को समर्पित है, तो आपके भगवान शिव को जो आपका समर्पित है। और इसका आकार जो है ना कैलाश पर्वत के समान जो आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि जनवरी 2024 में जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये आपका किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो है ना अनिल कुमार लाहोटी को जो है ये आपका 29 जनवरी 2024 को जो है ना ये आपका ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नया अध्यक्ष है ना ये आपका नियुक्त किया गया था। और इनके कार्यकाल की अगर मैं बात कर लूँ यानी आपका ट्राई का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों का होता है, तो देखिए ये जो आपका नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की जो है ना तिथि से आपका 3 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष
जो भी इनका मतलब कि आयु पहले हो जाए ना, वह इनका जो वो कार्यकाल होता है। और ये जो आपका मतलब कि अनिल कुमार लाहोटी जो है, ये किसका स्थान लिया, अगर ये पूछा जाए तो उन्होंने पीडी वाघेला का जो है ना, ये आपका स्थान जो आपका लिया है। जिनका कार्यकाल की बात कर ले तो इनका जो कार्यकाल है ना, ये सितंबर 2023 में जो है ये आपका समाप्त हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अनिल कुमार लाहोटी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य यानी सांसद बनने के लिए जो है ना, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के क्लोज बी के तहत जो है ना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपका न्यूनतम आयु है, ये आपका 25 वर्ष जो है ना आपका निर्धारित किया गया है। और इसके विपरीत अगर राज्यसभा की बात कर ले तो देखिए राज्यसभा जो होता है ना, आपका संसद का उच्च सदन होता है और इसे आपका विघटित नहीं किया जाता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ना, ये आपका 30 वर्ष जो आपका होना चाहिए। और साथ में आपका राष्ट्रपति बनने का जो न्यूनतम आयु है, ये आपका 35 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मतदान की आयु जो है, ये आपका 18 वर्ष है। और इसे जो आपका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है ना, ये आपका मतलब कि 21 वर्ष से घटाकर जो है ये आपका 18 वर्ष जो आपका कर दिया गया था। लेकिन चुनाव लड़ने की आयु जो है ना, इससे आपका भिन्न है। इसके अलावा स्थायी निकाय की बात कर ले तो ये पंचायती और नगरपालिका चुनाव लड़ने का जो न्यूनतम आयु है ना, ये आपका 21 वर्ष होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो लोकसभा वाला आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि ई बैंकिंग में ऑनलाइन लेनदेन के सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है ना, मुख्य रूप से जो है किस सुरक्षा उपाय मतलब कि उपाय का उपयोग जो आपका किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ई बैंकिंग में ऑनलाइन लेनदेन के सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका ओटीपी जो होता है ना, यानी वन टाइम पासवर्ड जो होता है, एक आपका अनिवार्य सुरक्षा जो है आपका परत है। तो ऑप्शन बी ओटीपी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 1950 और 1960 के दशक के दौरान जो है ना, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए जो है कौन सी मुख्य व्यापार रणनीति जो है ना आपका अपनाया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये 1950 और 1960 के दशक के दौरान जो है ना, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए जो है ये आपका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी यानी आयात प्रतिस्थापन और अंतर्मुखी व्यापार नीति को जो है ना आपका अपनाया गया था। तो ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत सरोवर मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये क्या है। तो देखिए अमृत सरोवर मिशन की बात कर ले तो इसे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना, ये आपका 24 अप्रैल 2022 को यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में जो है ना, इस मिशन की जो आपका शुरुआत किया गया था। और इस मिशन का जो लक्ष्य है ना, ये आपका आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है ना, भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम जो है 75 अमृत सरोवर यानी तालाब या जलाशय बनाना या उनका कायाकल्प करना जो है, इसका लक्ष्य जो आपका रखा गया है। तो ये आपका मुख्य उद्देश्य आपका पूछा गया था, जो कि आपका जल संरक्षण के लिए जो है ना, प्रत्येक जिले में कम से कम आपका 75 जलाशयों का जो है विकास और कायाकल्प करना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगा होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि भारतीय संविधान की 7th शेड्यूल्ड यानी 7वीं अनुसूची का मुख्य विषय क्या है और इसमें कौन कौन से सूचियां जो है ना, ये आपका शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जो है ना, 7वीं अनुसूची यानी आपका केंद्र यानी संघ और राज्यों के बीच जो है ना, विधायी शक्ति और कार्य का आवंटन को जो आपका परिभाषित करता है। और 2025 में भी जो है ना, आपका भारत के जो है ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा का आधार जो है आपका बना हुआ है। और इसमें आपका 3 सूचियां, और वो 3 सूचियां कौन कौन सी है। तो एक तो आपका यूनियन लिस्ट यानी आपका संघ सूची है, और इसमें आपका राष्ट्रीय महत्व के विषय जो है आपके शामिल किए जाते हैं, यानी जिन पर आपका केवल जो है ना, संसद ही जो आपका कानून बना सकती है। जैसे कि आपका रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, रेलवे, इसके अलावा बैंकिंग, ये सारे जो आपके यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में आपके संघ सूची में जो है ना, ये आपके टोटल जो आपके 100 विषय हैं। वहीं अगर स्टेट लिस्ट की बात कर ले तो देखिए राज्य सूची जो है ना, इसमें आपका क्षेत्रीय महत्व के विषय जो आपके शामिल किए जाते हैं, जिन पर आपका सामान्यतः जो है ना, ये आपका राज्य विधानमंडल जो है आपके कानून बनाते हैं। जैसे कि आपका पुलिस हो गया, सार्वजनिक हो गया, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ये सारे आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में राज्य सूची में जो है ना, ये आपके टोटल 61 विषय हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची की बात कर ले तो इसमें आपके वे विषय शामिल होते हैं ना, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही जो आपके कानून बना सकते हैं। जैसे कि आपका शिक्षा यानी एजुकेशन हो गया, वन हो गया, विवाह और तलाक हो गया, ये आपके जो है कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में आपके समवर्ती सूची में जो है ना, ये आपके 52 विषय हैं। और यदि आपका केंद्र और राज्य के कानून में जो है ना टकराव होता है, तो केंद्र का जो कानून होता है ना, ये आपका प्रभावी जो आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका मतलब इस प्रकार से किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना ये आपका ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स के मूल सदस्य में यानी ब्रिक्स की जो स्थापना हो रही थी ना, ये आपके 5 संस्थापक देश जो आपके शामिल थे, और वो 5 संस्थापक देश कौन कौन से थे। तो देखिए ब्राजील नाम से ही आपका स्पष्ट होता है ना ब्रिक्स। बी से आपका ब्राजील हो गया, आर से आपका रशिया हो गया, आई से आपका इंडिया हो गया, सी से आपका तो क्या चाइना हो गया, और एस से आपका जो वो साउथ अफ्रीका हो गया। यानी इन इससे मतलब कि संस्थापक देश जो है आपके 5 थे जो कि आपके ये शामिल थे। और 2024-25 का विस्तार की अगर मैं बात कर लूँ तो ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का जो ऐतिहासिक विस्तार हुआ है, जिसमें आपका ईरान, इथोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जो है ना आधिकारिक तौर पर जो है ये आपका पूर्ण सदस्य के रूप में जो है ना आपका शामिल हुआ है। और सऊदी अरब ने भी इससे शामिल होने के लिए जो है ये आपका निमंत्रण को जो आपका स्वीकार किया है। और 2025 के सम्मेलन की बात कर ले तो ये ब्रिक्स का जो 2025 का शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका रूस में आयोजित किया गया था, जहां मतलब कि समूह ने जो है ब्रिक्स पार्टनर देश यानी पार्टनर कंट्रीज की एक नई श्रेणी भी जो है ना ये आपका शुरू किया है। और ब्रिक्स का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो ये इस समूह का जो उद्देश्य है ना, ये आपका विकसित देशों के प्रभुत्व वाली वैश्विक आर्थिक और आपका राजनीतिक व्यवस्था को जो है आपका चुनौती देना, और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के हितों की भी जो है ना ये आपका रक्षा करना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा देश शामिल है, ये तो आपका एक 5 देश शामिल है। इसके अलावा कौन कौन सा 1 जनवरी 2024 को आपका शामिल हुआ है, तो ये आपका ईरान, इथोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात, ये जो आपका शामिल हुआ है। तो ये 9 देश तो आपके दिए गए, 9 में से कोई 3 ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा, जैसे मैं अपनी तरफ से लिया हूँ जापान, तो अगर जापान के अलावा कोई भी और इसके अलावा ऑप्शन होगा तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि 19वें एशियाई खेल में जो है भारत का कुल पदक प्रदर्शन और पदक तालिका में रैंक जो है ना ये क्या रहा था, ये आपका पूछा गया था। तो देखिए 19वां जो एशियाई खेल हुआ था ना, ये आपका 2023 में हुआ था, और 2023 में ये आपका चीन के हांगझाओ शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के द्वारा जो है ना टोटल आपके 107 पदक जो आपके जीते गए हैं। जिसमें आपका गोल्ड की बात करें तो आपका 28 आपका गोल्ड मेडल जीता गया था, 38 जो है आपका सिल्वर मेडल जीता गया था, और 41 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था। और पदक तालिका में भारत जो है ना ये आपका चौथे स्थान पर रहा था, जिसमें आपका पहले स्थान पर आपका चीन देश रहा था, दूसरे स्थान पे जापान, और तीसरे स्थान पे आपका दक्षिण कोरिया रहा था। और भारत में सबसे अधिक जो पदक है ना 2023 के एशियन गेम्स में जो है ये आपका सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में 29 पदक जो आपका जीता गया था। फिर आपका निशानेबाजी में जो है ना ये आपका 22 पदक जो आपका जीता गया था। तो इसमें आपका पूछा गया था कि जो 2023 का एशियन गेम्स हुआ था, भारत का कुल प्रदर्शन और पदक तालिका में रैंक क्या रहा था। तो ये भारत पदक तालिका में जो है ना ये आपका 100 मतलब कि चौथे रैंक पे रहा था, और भारत के द्वारा टोटल 107 पदक जो आपके जीते गए थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि चौसा का युद्ध यानी बैटल ऑफ चौसा जो है ना ये आपका किस वर्ष और किन 2 शासकों के मध्य लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये चौसा का युद्ध की बात कर ले तो ये आपका 26 जून 1539 को जो है ना ये आपका लड़ा गया था। और कहां पर लड़ा गया था, तो आपका बिहार के बक्सर जिले में जो है कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर जो आपका लड़ा गया था। और किनके मध्य लड़ा गया था, तो देखिए ये जो आपका चौसा का युद्ध है ना ये आपका मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी, जिसे आपका शेर खान के नाम से भी जाना जाता है, इनके मध्य जो आपका लड़ा गया था। और इसका परिणाम जो आपका क्या रहा था, यानी आउटकम जो है क्या देखने को मिला था। तो देखिए इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जो है ना ये आपका निर्णायक जो आपका जीत हुआ था, और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए जो है ना घोड़े सहित गंगा नदी में जो है आपका कूद गया था, जहां पर एक आपका जो है निजाम ने उसकी जान जो वो बचाई थी। और महत्व की बात करें तो देखिए इस जीत के बाद जो है ना शेर खान ने जो है शेरशाह की उपाधि भी जो आपका धारण किए थे, और अपने नाम के सिक्के भी जो वो चलवाए थे। और इसके ठीक 1 साल बाद जो है ना यानी 1540 में जो है ये आपका कन्नौज, जिसे आपका बिलीग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, यानी बिलीग्राम का जो युद्ध है ना ये आपका 1540 में हुआ था, जिसमें हुमायूं को जो है भारत छोड़ने पर जो आपका मजबूर कर दिया था। और दिल्ली में जो है सूरी साम्राज्य की स्थापना भी जो है आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी चौसा का जो युद्ध है ना ये आपका 1539 में और हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य आपका लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत जो है ना कौन सा आर्थिक मॉडल जो आपका लागू किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए 1991 में भारत जो है आपका एक गंभीर भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से जो आपका जूझ रहा था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा रॉय और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है ना ये आपका व्यापक आर्थिक सुधार जो आपका शुरू किया गया था। और इस जो आपका आर्थिक सुधार का जो नाम था ना ये आपका एलपीजी मॉडल जो है आपका शुरू किया गया था। और एलपीजी मॉडल का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण होता है। तो आपका मतलब पूछा गया था कि कौन सा आर्थिक मॉडल लागू किया गया था, तो आपका एलपीजी मॉडल जो आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था ना पहला, कि भारतीय संविधान में सीएजी यानी आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद और इसकी कार्य प्रणाली जो है ना मुख्य रूप से कहां से प्रेरित है, या फिर किस अधिनियम से जो है ना ये आपका अपनाया गया
है। तो देखिए इसके अगर ढांचा की बात कर ले तो ये आपका 1935 के अधिनियम से जो आपका लिया गया है, लेकिन इसकी जो कार्य प्रणाली है ना, ये आपका ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के संसदीय प्रणाली से जो है ये आपका काफी जो है आपका प्रभावित था। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया यूके और आपका भारतीय शासन अधिनियम, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो है ना, ये आपका सीएजी की स्थापना जो आपका किया गया है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में आपके दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार आपके कौन है सीएजी, ये आपके के संजय मूर्ति हैं, और जिन्होंने आपका नवंबर 2024 में जो है ना ये आपका पदभार जो आपका ग्रहण किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में जो है ना भारत के द्वारा जो है कुल कितने पदक जीते गए थे, आपसे पूछा गया था। तो ये पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के द्वारा जो है ना टोटल आपके 6 पदक जो आपके जीते गए थे, जिसमें आपका 0 गोल्ड रहा था, एक आपका जो है सिल्वर मेडल जीता गया था, और आपका 5 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था। और भारत पदक तालिका में जो है ना ये आपका 71वें पायदान पे जो आपका रहा था। तो किस ऑप्शन में आपका जो है 6 पदक आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि किस भारतीय महिला ने जो है ना मोटर स्पोर्ट्स श्रेणी में विशेष रूप से जो है ना रैली रेसिंग में जो है पहला एशियाई स्तर का जो है आपका गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो आपका जीता था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु की रहने वाली ऐश्वर्या पीसे ने जो है ना 2019 में आपका इतिहास रचा था, और ये जो आपका FIM विश्व कप यानी FIM वर्ल्ड कप में जो है ना मोटर स्पोर्ट्स विश्व खिताब जीतने वाली जो है ये आपका पहली भारतीय महिला जो आपका बनी थी, और उन्होंने हंगरी में जो है ना महिला वर्ग में आपका FIM विश्व कप का खिताब जो आपका जीता था। तो अगर ऑप्शन में आपका जो है मतलब कि ऐश्वर्या पीसे दिया गया होगा, तो ऑप्शन ए ऐश्वर्या पीसे आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ऑप्शन में ये नहीं दिया गया था, प्रत्ना मतलब कि मुरुगावेल जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेसर प्रत्ना मुरुगावेल भी जो है ना ये आपका 2023 में जो है मलेशिया में आयोजित एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जो है ना ये आपका कार्टिंग मतलब कि कार्टिंग स्लैलम में जो है श्रेणी में जो है ये आपका स्वर्ण पदक जो आपका जीता था। तो अगर आपसे कार्टिंग स्लैलम का पूछा गया होगा तो फिर आपका प्रत्ना मतलब कि मुरुगावेल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि ओणम का प्रमुख त्योहार जो है ना भारत के किस राज्य में जो है बड़े उत्साह के साथ जो आपका मनाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओणम जो त्योहार है ना ये केरल का जो है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है, और ये जो आपका एक वार्षिक फसल उत्सव है यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो पौराणिक राजा महाबली के स्वागत में जो है ना ये आपका मनाया जाता है। और इसकी अवधि की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका त्योहार है ना ये मलयालम कैलेंडर के जो है चिंगम महीने में आता है। चिंगम महीने का कहने का मतलब इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो है ये आपका अगस्त सितंबर में जो है ये आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका त्योहार है ना ये आपका 10 दिनों तक चलता है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण दिन जो है ये आपका थिरुओनम जो है आपका कहलाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी ओणम जो है ना ये आपका किस राज्य का जो है आपका मतलब कि त्योहार है, तो ये आपका केरल राज्य का है। तो ऑप्शन सी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 13 ताली लोक नृत्य भारत के जो है ना ये आपका किस राज्य से जो आपका संबंधित है। तो ये 13 ताली की बात करें तो आपका राजस्थान का जो है ना एक प्रसिद्ध और अनूठा लोक नृत्य है, और ये आपका मुख्य रूप से जो है ना कामर जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो आपका किया जाता है। और इसके अगर धार्मिक महत्व की बात कर ले तो ये आपका नृत्य मुख्य रूप से जो है ना लोक देवता बाबा रामदेव यानी रामदेव पीर की आराधना में जो है ना आपका किया जाता है। और ये जो आपका नृत्य के दौरान पुरुष कलाकार जो है ना पीछे बैठकर जो है ये आपका चौतारा और तंबूरा जैसे वाद्य यंत्र भी जो है ना ये बजाते हुए जो आपका भजन गाते हैं। तो ये जो आपका 13 ताली जो है आपका लोक नृत्य है ये आपका राजस्थान राज्य से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद या फिर शंका का जो निपटारा है ना ये किसके द्वारा जो आपका किया जाता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के क्लोज 1 के अनुसार जो है ना राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाली सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय जो है ना ये केवल आपका जो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आपका किया जाता है। और इसकी शर्तों की अगर मैं बात करूँ, याचिका की शर्तें क्या क्या होती है, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका जो है ना आपका चुनाव परिणाम जो आपके घोषित होने से 30 दिनों के भीतर जो है ना ये केवल उम्मीदवार या कम से कम जो है ना ये आपके 20 मतदाताओं द्वारा ही जो है ये आपके दायर जो आपके किए जा सकते हैं। तो ये जो आपका मतलब कि निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के दौरान जो है ना निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों को जो है ये आपका निलंबित नहीं किया जा सकता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से आपातकाल के दौरान जो है आपके सभी मौलिक अधिकार जो आपके निलंबित किए जा सकते थे, मूल रूप से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना 1978 में, इसके द्वारा आपका ये प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 20 और 21 को जो है ना किसी भी स्थिति में आपका जो निलंबित नहीं किया जा सकता है।
और अनुच्छेद 20 आपका ये किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 20 में आपका क्या कहा गया है कि आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपका संरक्षण जो आपका प्रदान करता है, जैसे कि आपका एक ही अपराध के लिए जो है ना 2 बार सजा ना मिलना, ये जो आपका अनुच्छेद 20 में जो आपका कहा गया है। अनुच्छेद 21 की बात कर ले तो ये आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जो है ना, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी जो आपका देता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ये जो आपका अधिकार है ना, ये आपका लोकतंत्र का जो है आपका अधिकार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 359 की बात कर ले तो देखिए राष्ट्रपति के पास जो है ना आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन यानी इन्फोर्समेंट को जो है कि आपका निलंबित करने की शक्ति है। लेकिन 1978 के संशोधन के बाद जो है ना इस शक्ति से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को जो है आपका बाहर रखा गया है। और अनुच्छेद 19 की बात कर ले तो यह केवल आपका तभी स्वतः निलंबित होता है जब आपातकाल युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के आधार पर जो है आपका घोषित किया गया होगा, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है ना ये आपका अनुच्छेद 19 को जो है ये आपका निलंबित किया जा सकता है। यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को आपका निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आपका 20 और 21 को जो है ना आपका निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद जो है ना भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार विशेषकर बैंकिंग सुधारों की सिफारिश लागू करने के लिए जो है ना किस समिति का गठन जो आपका किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 में गंभीर आर्थिक संकट के बाद जो है ना ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में जो है ना ये आपका वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति यानी कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसे आपका नरसिम्हन समिति 1 भी कहा जाता है, इसका गठन जो है ना ये आपका किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इस समिति का जो उद्देश्य है ना ये भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अक्षमताओं को दूर करना और उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है ना ये आपका मजबूत बनाना था। यानी आपका कौन सा मतलब कि सिफारिश लागू करने के लिए किस समिति का गठन आपका किया गया था? तो ये आपका जो है नरसिम्हन समिति प्रथम का जो है आपका गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 1 जनवरी 2024 से जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा 4 देश जो है आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर के रूप में जो है ना ये आपका शामिल हुआ है। तो देखिए अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है ना ये आपका 6 देशों को जो है आपका शामिल होने का निमंत्रण जो आपका दिया गया था। और आधिकारिक तौर पर आपका 1 जनवरी 2024 से जो है ना 4 देश कौन कौन से? तो देखिए मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ने जो है ना ये आपका पूर्ण सदस्यता जो है आपका ग्रहण किया है। तो यही आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये आपके मतलब कि मिस्र, इथोपिया, ईरान और आपके संयुक्त अरब अमीरात ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत ने अपना पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है ना ये किस वर्ष और किस शहर में जो आपका आयोजित ओलंपिक खेलों में जो है ना ये आपका जीता था? तो देखिए भारत ने अपना पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है ना ये आपका 1928 के जो है एम्स्टर्डम जो कि आपका नीदरलैंड में आपका ओलंपिक जो है आपका आयोजित किया गया था। और इस मतलब ये जो पदक है ना ये आपका पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है ये आपका जीता गया था। तो ऑप्शन सी 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो आपका गोल्ड मेडल जीता गया था ना उस समय जो आपके भारतीय टीम के कप्तान है ये आपके कौन रहे थे? ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फाइनल में अगर पूछा जाए कि भारत ने किसको हराया था तो आपका नीदरलैंड देश को जो आपका हराया था, नीदरलैंड को जो आपका 3-0 से जो आपका हराया था। और मैं आपको बता दूं कि इस ओलंपिक में जो है ना मेजर जो ध्यानचंद थे ये आपके सबसे ज्यादा 14 गोल जो आपके लगाए थे, जिसके बाद उन्हें दुनिया भर में जो है ना ये आपका हॉकी का जादूगर भी जो आपका कहा जाने लगा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ड्यूस शब्द जो है ना ये आपका निम्नलिखित में से किस खेल से जो आपका संबंधित है? तो देखिए ड्यूस खेल जो है ना मतलब कि सॉरी ड्यूस शब्द जो है ना ये आपका टेनिस और बैडमिंटन खेल से जो आपका संबंधित है, जो कि आपका एक लॉन टेनिस होता है ना जिसमें आपका 40-40 अगर पॉइंट हो जाता है ना तो उसमें फिर आपका ड्यूस शब्द का इस्तेमाल जो आपका किया जाता है। और बैडमिंटन में भी जो है आपका 20-20 अगर मतलब कि पॉइंट हो जाता है ना दोनों खिलाड़ियों का, तो उसके टर्म में जो आपका मतलब ये ड्यूस शब्द का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो टेनिस और बैडमिंटन ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है मतलब 2023 के तहत जो है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस के रूप में जो है ना ये आपका वैध जो आपका माना जाएगा? तो देखिए 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने जो है ना पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को जो आपका प्रतिस्थापित किया है। और 2025 में सभी अदालती कार्यवाही जो है ना इसी के तहत जो आपके संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें आपका डिजिटल साक्ष्य का विस्तार इस मतलब कि डिजिटल साक्ष्य के विस्तार की बात कर ले तो इस नए अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता आपका ये है ना कि इसने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा में जो है ना ये आपका व्यापक रूप से जो आपका शामिल किया है। और इसके अगर वैधता की बात कर ले तो देखिए अब आपका ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर दस्तावेज, स्मार्टफोन के संदेश, व्हाट्सएप आदि जो है ना और वेबसाइट के डेटा के प्राथमिक साक्ष्य भी जो है ये आपका माना जाता है, बशर्ते कि वे आपका निर्धारित प्रक्रिया यानी पुराने सेक्शन 65B के समान जो है ना ये आपका प्रमाण पत्र का पालन करते हो। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और साइबर अपराधों व डिजिटल युगों को भी जो है ये आपका चुनौतियों से जो आपका निपटना है।
यानी इसमें जो आपका जो प्राइमरी एविडेंस के रूप में आपका वैध जो माना जाएगा ना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड को जो है ये आपका वैध जो आपका माना जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पता था कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ना, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार जो है आपका कौन थे, ये आपका पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है आपका वर्ष 1998 में जो है ये आपका भारत रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया था। और यह सम्मान पाने वाली जो है ना, यह भारत की पहली संगीतकार जो आपका बनी थी। तो ऑप्शन सी MS सुब्बुलक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर अन्य संगीतकार की बात कर ले तो देखिए इनके बाद जो आपका पंडित रविशंकर को 1999 में आपका भारत रत्न दिया गया था। फिर आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को और लता मंगेशकर को जो है 2001 में जो आपका दिया गया था। पंडित भीमसेन जोशी को जो है आपका 2008-9 में दिया गया था। बहुत अब 2009 बोलूंगा तो बच्चे 2008 कमेंट करने लगेंगे। तो देखिए जब भी आपका एग्जाम में होगा ना, तो या तो ऑप्शन में आपका 2008 दिया रहेगा या फिर आपका 2009 दिया रहेगा। तो इतना पैनिक करने का जरूरत नहीं है। पंडित भीमसेन जोशी को आपका 2009 में और भूपेन हजारिका को जो है ना ये आपका 2019 में मरणोपरांत जो आपका भारत रत्न जो आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह या मुख्य रूप से जो है ना भारत के भीतर बहती है। तो ये भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना, ये आपका गंगा नदी है। और गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ना, ये आपका 2525 किलोमीटर है। और इसका उद्गम अगर पूछा जाए तो देखिए गंगा नदी का जो उद्गम है ना, ये आपका उत्तराखंड में जो है गंगोत्री ग्लेशियर यानी गोमुख से जो है ये आपका भागीरथी के रूप में आपका निकलती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद जो है ना, ये आपका गंगा जो है आपका कहलाती है। और इसके अगर अपवाह तंत्र की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर जो है आपका बहती है। और अंत में आपका बांग्लादेश में प्रवेश कर जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में जो आपका गिर जाती है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है आपका कौन सी है, तो आपका गंगा नदी है। तो ऑप्शन बी गंगा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सरकारी व्यय या राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो है ना एक आपका उदाहरण नहीं है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना ये आपका क्या होता है। तो देखिए राजस्व व्यय जो है ना आपका वह खर्च होता है जिसमें न तो सरकार की संपत्तियों का निर्माण होता है और न ही आपका जो है देनदारियों यानी लायबिलिटीज की में जो है ना ये आपका कमी आती है। और ये आपका सरकार के जो है ना सामान्य कामकाज और सेवाओं को बनाए रखने के लिए भी जो है ये आपका किया जाने वाला जो एक आपका दैनिक खर्चे है। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ और ब्रिज यानी नई सड़कें या पुल का निर्माण जो है ना ये आपका राजस्व व्यय का जो आपका उदाहरण नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आपका मतलब कि पूंजीगत व्यय का उदाहरण कहलाता है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना ये आपका कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सरकार के लिए जो है ना भौतिक संपत्ति यानी एसेट का निर्माण होता है जिससे लाभ कई वर्षों तक जो आपका मिलता है, इसलिए ये आपका राजस्व व्यय नहीं बल्कि एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इसमें आपका उदाहरण नहीं है पूछा गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन का भुगतान ये आपका उदाहरण है। पिछले ऋणों पर ब्याज का भुगतान ये भी आपका उदाहरण है। वृद्धि को दी जाने वाली पेंशन भी जो है ना वृद्धों को दी जाने वाली पेंशन भी जो है ना ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारत में प्रो रेसिंग लीग की जो स्थापना है ना यानी इसकी जो शुरुआत है ये आपका किस वर्ष में जो आपका किया गया था। तो देखिए प्रो रेसलिंग लीग की जो स्थापना और इसका जो पहला सीजन है ना ये आपका वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका भारत में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है ना एक प्रमुख फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंट है। और इसके पहले विजेता की बात कर ले तो देखिए उद्घाटन सत्र 2025 में जो है ना मुंबई गरुड़ा ने जो टीम ने जो है ये आपका पहला सत्र जो आपका जीता था। तो ये आपका किस मतलब वर्ष में शुरू किया गया था, तो आपका वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है ना ये आपका संचालित एक प्रमुख योजना है। और इस मिशन की जो शुरुआत है ना आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये आपका 25 जून 2015 को जो आपका किया गया था। और इसका मुख्य अगर उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए इसका जो मुख्य लक्ष्य है ना ये आपका 100 शहरों को चुनकर जो है ये आपका मतलब कि स्मार्ट बनाना, जहां नागरिकों को जो है ना ये आपका गुणवत्तापूर्ण जीवन, स्वच्छ वातावरण और टिकाऊ बुनियादी ढांचा जैसे कि आपका स्मार्ट लाइटिंग, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और डिजिटल कनेक्टिविटी जो है ना ये आपका प्रदान किया जा सके। तो ये जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना ये आपका मतलब कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये आपका आता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत कि हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना ये किस उपन्यास यानी नोबेल का जो आपका प्रदान किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक संजीव कौन के उपन्यास मुझे पहचानों के लिए जो है ना इन्हें आपका 2023 का जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी मुझे पहचानो आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको पहले भी बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत जो है ये आपका 1 लाख रुपए की नगद राशि जो आपका प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की विकल्प की बात कर ले तो देखिए तुमड़ी के शब्द
ये जो आपका बद्रीनारायण की जो है आपका कविता संग्रह है, जिसे आपका 2022 का जो है ना साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो आपका दिया गया था। और रेत समाधि की बात करें तो आपका गीतांजलि श्री का जो आपका उपन्यास है, जिसे आपका 2022 में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था, पार्थ योजना 2025 जो है ना ये आपका किस राज्य के द्वारा आपका शुरू किया गया है? तो ये पार्थ योजना की जो शुरुआत है ना आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आपका की है, जिसे आपका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है ना 8 जनवरी 2025 को जो आपका लॉन्च किया था। और एग्जाम में पार्थ योजना का फुल फॉर्म जो वो पूछा जाता है। तो ये पार्थ योजना का जो फुल फॉर्म है ना आपका पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड ह्यूनर होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका उद्देश्य अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका युवाओं को पुलिस सेना और पैरामिलिट्री में भर्ती के लिए जो है शारीरिक मानसिक और तकनीकी प्रशिक्षण जो है आपका देना है, इसका उद्देश्य है। तो आपका किस राज्य के द्वारा आपका शुरू किया गया है? तो आपका मध्य प्रदेश के द्वारा जो वो शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए लगभग जो है मैंने आपको सारे प्रश्न जो वो बताने की कोशिश किया, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए भी जो वो मददगार जो वो साबित हो सके। तो मेरे इस एफर्ट के लिए जो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।